से हम गांव में रह रहे हैं। इससे अच्छा सब लोग गांव में रहे, शहर में क्यों रह रहे हैं? सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार जो भी है सुविधा दे बस। नमस्कार, पेश आज का इलेक्शन पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर से मैं उस मसले को लेकर आपके सामने हूं जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा मसला है इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का। 14% से ज्यादा जो है एडिशनल वोट पड़ा है। बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत बड़ी बात है जिसमें देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, जनता को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जनता बार बार चिल्लाती है कि हमसे बदलाव चाहिए, बेहतर पॉलिटिशियंस चाहिए, बेहतर सिस्टम चाहिए, बेहतर गवर्नेंस चाहिए, सरकार चाहिए, असली ताकत उसके पास इसको हासिल करने की ये वोट होता है जो वो इस बार अभी तक दी आई है इन चुनाव में। और ये बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। दूसरी बड़ी बात जो मेरे हिसाब से अभी तक इन चुनाव में निकल कर आ रही है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी टिकट बांटने के उस सिस्टम से, उस मानसिकता से नहीं निकल कर आ पाई है जहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को विनेबिलिटी का नाम देकर टिकट बांटे जाते हैं। शायद इस चुनाव के बाद यह सबक उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलेगा कि कैंडिडेट, उम्मीदवार शब्द मतलब होता है उम्मीद, जिससे उम्मीद हो जनता को, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना अहम होता है। ये दूसरी बात है जो इस चुनाव से निकल कर आएगी, जो मेरे हिसाब से एक सबक होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं यहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आज मैं ये सवाल उठा रहा हूं। इस प्रोग्राम में सवाल को देखिए और समझने की कोशिश करिएगा, क्या नौजवानों के हाथ में उत्तर प्रदेश के सत्ता की चाबी है? 14% से ज्यादा का वोट है और अभी तक कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है कि ये वोट किसको जा रहा है। दावे राजनीति में होते हैं, होने भी चाहिए, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये वोट आखिर किसको जा रहा है ये किसी के नहीं समझ में आ रहा है पूरे तौर पर। मैं आज के अपने पैनल साहब की मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ यहां पर आलोक मेहता साहब मौजूद है। आलोक और मेरी मुलाकात लखनऊ की यात्रा के बाद आज इस प्रोग्राम में हो रही है। राजीव राय मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ लखनऊ से भी जुड़े रहे हैं इलेक्शन पॉइंट और मुकाबला में। संतोष पागरोगिया जी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। अशोक प्रधान जी मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, और सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद है जो सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखता है। बड़ा सवाल हम आज यही उठा रहे हैं कि क्या ये वो बदलाव का संकेत है? क्या हम उस आंकड़े की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है कि इसी चुनाव में वो बदलाव आपको पूरे तौर पर नजर आए, लेकिन आगे की उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए क्या ये उस चुनाव में बदलाव का बड़ा संकेत होगा, इंडिकेटर होगा? इस पे यह खास रिपोर्ट। इलाहाबाद में रोजगार दफ्तर के बाहर भीड़ अचानक बढ़ गई है। नौजवान चुनाव के बाद कुछ मिलने की उम्मीद में जल्द से जल्द अपना नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करवा लेना चाहते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख नए वोटर बने हैं और जाहिर है कि इनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है। ये उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की तादाद 12 करोड़ 50 लाख के 10% से कुछ कम है। पहली बार वोटर बने लोग वोट डालने के लिए जरूर निकलेंगे। इसी उम्मीद में सभी दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इनका खूब ध्यान रखा है। बीजेपी के वादे हैं 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, इंटर के छात्रों को टैबलेट, कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप और यूथ कमीशन का गठन। कांग्रेस तो चुनावी नौजवान राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ रही है, इसलिए उसके पिटारे में भी कई तरह के वादे हैं। स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन का गठन, कामकाज के लिए 20 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए राज्य भर में हब, लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में चुनाव। वोट का सवाल है तो नौजवानों से वादे करने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। बेरोजगारों को 1000 रुपए महीना, 12वीं पास करने वालों को लैपटॉप, 10वीं पास करने वालों को टैबलेट, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन, सरकारी और सरकारी मदद वाले कॉलेजों में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त पढ़ाई लिखाई। ये नौजवानों का ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बरसों बाद इतनी जमकर वोटिंग हो रही है। आज छठे दौर में 60% वोट पड़े। इससे पहले दौर में 62%, दूसरे दौर में 59%, तीसरे दौर में 57%, चौथे दौर में 57%, 5वें दौर में 61%।
पिछली बार की तुलना में इस बार 13 से लेकर 16% तक ज्यादा वोट पड़े हैं। ये बढ़ा हुआ वोट किसका है, ये तो कमोबेश तय हो चुका है कि ये नौजवान वोटरों का ही है। लेकिन ये वोट किसको गया है, किसको जाएगा, ये तय करना पहले ही दिन से बड़ा मुश्किल काम रहा है। इसलिए किसी पार्टी ने रिस्क नहीं लिया, सबने नौजवानों को लॉलीपॉप दी है। शायद सबने मान लिया है कि नौजवान वोटर के हाथ में ही इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी है। तुम्हारा सवाल क्या है, इस वोटर के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी? विजय शुक्ला जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। इतने सालों से आप यूपी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। जब आप मैंने पहले भी आपसे लखनऊ के एक प्रोग्राम में आपसे सवाल पूछा था, आज ये फेज की वोटिंग होने के बाद आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है उत्तर प्रदेश के इन इलेक्शंस में? अभिज्ञान जी, ये पूरा वोट जो युवा का निकला है, तो केवल हम ये कह दें कि केवल युवा नहीं, महिलाओं की को भी इसमें जोड़ना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल सही बात है। हम लोग कई बार युवा से सिर्फ लड़कों को समझते हैं, और मैंने खुद लखनऊ की सड़कों पर देखा कि किस तरह से लड़कियां भी निकल कर आई और महिलाएं निकल कर आई वोट डालने के लिए इस बार। जी, तो इसमें यह बताना है कि जो ज्यादा वोट पड़ा है उसमें करीब 60% ज्यादा वोट महिलाओं का पड़ा है, और इसके बाद युवा हैं। तो ये जो आया है, पूरे प्रदेश में इतना जबरदस्त राहत और रोमांच का चुनाव ये हो गया है उत्तर प्रदेश का, जो सारे राजनीतिक दलों की नींद उड़ी हुई है। लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं, लोग दावे कर रहे हैं राजनीतिक दल, लेकिन इसको हम कई भागों में इसके विश्लेषण करें तो उसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में एक सत्ता विरोधी रुझान है। 5 साल से जो नौकरियां वैसे दी गई, लेकिन वो कैसे दी गई ये सभी लोग जानते हैं। सत्ता और सत्तासीन जो थे और युवा था या अन्य लोग थे, उनसे उनका मेल मिलाप नहीं रहा। तो केवल ये कह देना कि सत्तारूढ़ दल को बढ़ा हुआ वोट नहीं गया, ये गलत होगा, क्योंकि उनका कैडर मजबूत है, उनको भी गया। लेकिन जो विरोधी जहां लड़ रहे थे, जो जितना अच्छा लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी ने 2 चीजें की थी, कन्या विद्याधन और ये बेरोजगारी भत्ता। तो उनको भी वोट बढ़ा हुआ मिला है, क्योंकि ज्यादा जगह वो लड़ रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा फायदा हुआ है। और राहुल गांधी जिस ढंग से पूरे प्रदेश में उन्होंने भ्रमण किया, जगह जगह गए, लोगों ने देखा उनकी मेहनत को, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये जो युवा वोट है, महिला वोट है, इसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिंदा कर दिया है। अब सीटें कितने पाते हैं नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस एक बार खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने हिसाब से ये वोट मिल सकता है। एक और जर्नलिस्ट के पास मैं आऊंगा, आलोक मेहता। दूसरी बड़ी बात है यहां पर, मैंने से कहा, मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स के जरिए इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सारे, और मैं ये मानता हूं एक पत्रकार के तौर पर, बहुत सारे सबक है जो पॉलिटिकल पार्टीज को जनता सिखाने वाली है इन उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जैसे ब्रिजेश ने कहा, रहस्य और रोमांच का ये चुनाव है। इसमें से एक फैक्टर ये यूथ वोट भी होगा। कहना बहुत आसान होता है, मैनिफेस्टो में टैबलेट दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन वो वोटर समझ रहा है कि आप एक्चुअली दे क्या पाएंगे और आप बात किस चीज की कर रहे हैं। देखिए, वोटर समझदार बहुत हो गया है, एक सही बात यह है। और आज खास करके यदि आज के मतदान की बात करें, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अभिज्ञान जी ये भी देखिए, ये जहां पर हम लोग जब कवर करते थे रिपोर्टिंग में, तो गांव खाली हो जाते थे। देखो यहाँ लाठी चलेगी, मतलब छोड़ के चले जाओ, 2 दिन बाद वापस आ जाना। ये ठीक है, ये चुनाव पिछले से सही बात है। मैंने एक प्रोग्राम लखनऊ से किया था जहां मैंने सल्यूट किया था इलेक्शन कमीशन के अपने एफर्ट्स को, और उसको, क्योंकि एक डिबेट है इलेक्शन कमीशन के अपने रोल पर पॉलिटिकल पार्टीज में। सही बात है, वो खौफ नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एक कारण है जिससे लोगों में एक विश्वास पैदा हो। जो आपने हमने कहा ना, युवा आ रहा है, बुजुर्ग भी लाठी लेकर के जा रहा है, वो सोचता है मुझे भी अपना अभी पार्टिसिपेट करना है। महिलाएं, जैसा आप विदेश कह रहे थे, महिलाएं बड़ी पैमाने पर आ रही हैं। ये जो ट्रेंड है, ये बहुत सशक्त मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड है। और पॉलिटिकल पार्टी, आपने बिल्कुल शुरुआत में जो कहा, उम्मीदवार यदि उसको पानी देगा कि नहीं, उम्मीदवार उसको लिए जब कोई बच्चे का एडमिशन कराना है वो कितनी मदद करेगा, यदि उसको यूरिया नहीं मिल रहा है या गन्ने की उसके लिए बिजली नहीं मिल रही है, करीब रहेगा, करीब से रहकर अब ये ऊपर से टपक करके। राहुल गांधी ने भी पिछले महीनों में जो काम किया, यदि उसका कोई फायदा मिलेगा तो इसी आधार पर मिलेगा। कार्डर नहीं है उनके पास, पार्टी का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समाजवादी पार्टी अपोजिशन में थी, उनके पास भी कई लोग निराश थे, परेशान थे, जेल में बंद थे, लेकिन वो लोग के जो असली समर्थक हैं वो मुझे लगता है कि इस बार सामने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मायावती।
मायावती के भी, जो उनका कमिटेड मानते हैं। लेकिन सत्ता से जो दूर है, असल में अपेक्षा सबकी होती है। आपके अपने परिवार में भी सबकी अपेक्षा ज्यादा हो जाती है, अपेक्षा ज्यादा है, ये वोट उस ट्रेंड को दिखा रहा है। ये वोट उस ट्रेंड को, हम कैंडिडेट वाले पॉइंट पर अलग से आएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। राजीव, आप लोगों के लिए हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके कि ये वोट जैसे जैसे बढ़ जा रहा है, तो ये एक तो ये सवाल पैदा कर रहा है कि किसकी तरफ जा रहा है। सबका अपना वोट जो होगा वो भी ट्रेडिशनली बढ़ सकता है, या ये कोई नए संकेत की तरफ जा सकता है। नहीं, आपकी मैं बात से लखनऊ में भी बोला था, पूरी तरह सहमत हूँ। एक नए बदलाव का संकेत है और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। सकारात्मक बदलाव का संकेत है, और इसके लिए हमने कोशिश भी करी। आपको याद होगा जब अखिलेश जी रथ यात्रा लेकर चले थे तो जगह जगह हमने नौजवानों से अपील करी थी कि बाहर आओ और वोट डालो। सिस्टम से बाहर बैठकर सिस्टम को गाली देते रहना, नेताओं को गाली देते रहना,